हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रस संप्रदाय टॉपिक को लेकर आए हैं। तो ये लिटरेचर पार्ट का हिस्सा है। अक्सर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कुछ मुख्य बातें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे रस संप्रदाय लिखा है। रस संप्रदाय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करते हैं कि रस संप्रदाय जो हैं उसके प्रवर्तक माने जाते हैं भरत मुनि। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है। सबसे पुराना और सबसे पहला संप्रदाय जो है रस संप्रदाय को माना जाता है। भरत मुनि ने जो रस संप्रदाय बनाया था उस पर बाद में विद्वानों ने चिंतन किया। ठीक है, उसके बाद रस का अर्थ क्या होता है ये भी जान लेना चाहिए। काव्य मतलब क्या होता है? काव्य मतलब होता है कविता। ठीक है, उसको पढ़ने, देखने, सुनने से जो भी आनंद प्राप्त होता है। हम स्टोरी पढ़ते हैं, कहानियाँ और कविताएं पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारा मन खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो वह क्या है? वो भाव क्या हैं? वो सारे भाव रस ही तो हैं। इसे काव्यानंद, आस्वाद कहा गया। ठीक है, तो रस और आनंद को बताया नहीं जा सकता, ये फीलिंग्स हैं, ये महसूस किया जाता है। हम जब कविता पढ़ते हैं तो हम खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं। तो उसको आप किसी परिभाषा में नहीं बांध सकते हो। इसको बताया नहीं जा सकता है कि रस है क्या। ये फीलिंग्स होती हैं, ये भावनाएं होती हैं जो हम महसूस करते हैं। ठीक है, भरत मुनि ने रस का सूत्र दिया। ये बहुत ही प्रसिद्ध है और ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, इसमें तो आएगा। ठीक है, ये 2 बार लिखा गया था। तो विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, तो इसमें रस हैं ये सारे। और कौन कौन से हैं ये? विभाव है, अनुभाव है, व्याभिचारी है, ठीक है, व्याभि और संचारी, संयोग है। ठीक है, ये सारे इसमें रस हैं। तो व्याभिचार जो इसमें व्याभिचारी है इसको संचारी भाव भी कहा जाता है। और व्याभि का क्या अर्थ होता है? व्याभि का अर्थ होता है चोर, और संचारी का अर्थ होता है शंका। और ये इनकी संख्या कितनी है संचारी की? 33 है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि संचारी जो रस हैं उसकी संख्या कितनी है? तो उसकी 33 संख्या है। ये इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। ठीक है, विद्वानों ने रस के 4 अंग बताए हैं। विद्वानों ने रस के 4 अंग बताए हैं। कौन कौन से हैं? स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव, जो मैंने अभी पीछे बताया, व्यभिचारी भी बोलते हैं इसको। स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं, लेकिन बाद में 2 और जुड़ गए। कौन कौन से? वात्सल्य और भक्ति। तो ये 9 के जो हैं 2 जुड़ने के बाद 11 हो गए, लेकिन मुख्य रूप से जो हैं वो 9 ही पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसके ये 4 हैं विद्वानों ने जो रस के 4 अंग बताए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और अब हम पढ़ते हैं विभाव। विभाव के 2 हिस्से होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। और तीसरा जो अनुभाव है, अनुभाव के 4 हिस्से होते हैं। कौन कौन से हैं? कायिक, जिसको शरीर बोलते हैं, वाचिक यानी बातचीत या स्वर, आहार्य, वेशभूषा, सात्विक यानी मानसिक भाव, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। उसके बाद सात्विक भाग पढ़ लेते हैं। सात्विक भाव जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। और ये याद करने के लिए मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला बना दिया था। आप भी अपनी तरफ से जो भी लगता है आसान वो बना सकते हैं। तो इसमें जो सात्विक भाव हैं वो कौन कौन से हैं वो मैंने लिखे हैं। स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ का मैंने S अल्फ़ाबेट दे दिया। स्वेद है, रोमांच है, स्वरभंग है। स्वरभंग को क्या कहते हैं? मुंह से बात ना निकलना, उसको स्वर भंग कहते हैं। कंप क्या होता है? शरीर कांपना यानी घबराहट। वैवर्ण्य क्या होता है? लज्जा से कुछ कह ना पाना। ठीक है, इसको वैवर्ण्य को V अल्फ़ाबेट से मैंने डिनोट कर दिया। उसके बाद आंसू है, आंसू निकलना। प्रलय है, विवेक टूट जाना, क्रोध आना, सुध-बुध खोना। तो प्रलय का P अल्फ़ाबेट मैंने डिनोट किया इसको। और स्तंभ जो है उसका क्या अर्थ होता है, यहाँ मैंने ऊपर लिखा नहीं था। स्तंभ का अर्थ होता है शरीर के अंगों का रुक जाना। ठीक है, जैसे आप स्टैचू बोल देते हो ना तो वो खड़ा रहता है, ऐसे ही स्तंभ होता है। स्तंभ भी एक तरह से स्टैचू की तरह ही हम बोल सकते हैं, स्तंभ। ठीक है, और स्वेद का अर्थ होता है प्रेम के कारण पसीना आना। और रोमांच का अर्थ होता है रोंगटे खड़े हो जाना। तो मैंने ये ऊपर जो इसके सात्विक भाव 8 प्रकार के होते हैं ये लिखे हैं। और ये 8 प्रकार के जो ये अर्थ भी लिखे हैं, और इनको आप याद कर सकते हो कुछ किसी भी तरीके से अल्फ़ाबेटिकली। तो मैंने इस तरीके से इसको बनाया था। PRK, S 3 बार है इसमें। ये जैसे 1 S है, 2 S है, ये 3 S है, तो S3 कर दिया।
और ए से आंसू बन गया, वी से प्रलय बन गया, पी से जो है यहाँ पर प्रलय है, ठीक है। आर से हमारा ये रोमांच बन गया, के से जो है कंप बन गया, और एस 3 बार है तो S3 बन गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको याद करने के लिए बनाया था, तो आप लोग भी अपने सहूलियत के हिसाब से आप बना सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो भोज रचनाकार हैं उनकी पुस्तक का क्या नाम है? श्रृंगार प्रकाश। विश्वनाथ की पुस्तक का नाम है साहित्य दर्पण, और जगन्नाथ की पुस्तक का नाम क्या है? रस गंगाधर। सात्विक भावों का वर्णन किया गया है इन पुस्तकों में, तो ये उस लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि बताइए इनमें से कौन से रचनाकार की कृति जो है जिसमें सात्विक भावों का वर्णन किया गया है, उस कृति का नाम बताइए। जैसे विश्वनाथ की पुस्तक का नाम बताइए जिसमें सात्विक भावों का वर्णन किया गया है, तो वो साहित्य दर्पण है। जगन्नाथ की कौन सी पुस्तक है जिसमें सात्विक भावों का वर्णन किया गया है? वो रस गंगाधर है। तो इस तरीके से आप उसमें याद कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं रस। रस आपको पता ही है, टोटल तो 9 है, 2 और जुड़ गए थे उसमें, वात्सल्य और भक्ति, तो 11 हो गए थे, लेकिन हम 9 ही मानते हैं मुख्य रूप से जो एग्ज़ाम में आता है। तो रस कौन सा है? श्रृंगार है जिसका स्थायी भाव जो है वो रति है। हास्य है जिसका स्थायी भाव हास है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। विभत्स का जो स्थायी भाव है जुगुप्सा है, जिसको घृणा भी बोल देते हैं, किसी चीज़ को देख करके घृणा हो जाए, वो भाव है, स्थायी भाव है, ठीक है। अद्भुत जो है विस्मय है, आश्चर्य भी बोल सकते हैं। और जो शांत रस है उसका निर्वेद स्थायी भाव है। भाव जो है फीलिंग के नाम से ये, और ये रस होते हैं, तो रसों के जो स्थायी भाव हैं वो बताए गए हैं इसमें। उसके बाद भक्ति, जो मैंने आपको बताया कि 2 और बाद में जुड़े, वात्सल्य और भक्ति। भक्ति क्या होती है? ईश्वर से प्रेम, ठीक है। ईश्वर से प्रेम जो एक भक्त दिखाता है वो उसका स्थायी भाव है, और भक्ति जो है वो रस है। और वात्सल्य रस है। वात्सल्य किस में होता है? छोटे बच्चों में होता है, जो माता जैसे स्नेह देती है छोटे बच्चों को, ठीक है। ममता है, ये सारे वत्सल के भाव हैं। ये हमारे अनुभूति हैं जो एक बच्चा महसूस करता है, अपनी माँ से प्यार प्रेम पाता है, वो भावना है, वो वत्सल भाव है, वो ममता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्थायी भाव पहले से हृदय में विद्यमान रहते हैं जो विषय हैं, और रस का आना जो है वो आश्रय है, ठीक है। तो ये थे हमारे स्थायी भाव और रस। बाकी रचनाकारों के जो सात्विक भावों के वर्णन किया गया है, उसके अलावा इसमें मैंने आपको भी पढ़ाया सात्विक भाव 8 प्रकार के होते हैं, और अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, विभाव 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, और विद्वानों ने रस के 4 अंग बताए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भरत मुनि ने रस का सूत्र दिया है, तो रस का अर्थ और रस संप्रदाय क्या है, कौन है इसके प्रवर्तक, ये सब प्रश्नों के लिहाज से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अक्सर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।